जय श्री राम। जय हनुमते नमः। मार्कंडेय पुराण की जय। त्याज्य ग्रह, द्रव्य शुद्धि, अशोच, निर्यण, निर्णय तथा कर्तव्य का वर्णन। मदालसा कहती है, बेटा अब त्याज्य और ग्रह वस्तुओं का प्रकरण आरंभ करती हूँ, सुनो। घी अथवा तेल में पका हुआ अत्र बहुत देर तक बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य है। गेहूं, जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में ना बनी हो तो वह भी पूर्वतः ग्रह है। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, विदल, बांस के बने हुए टोकरे आदि, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्यों के शरीर की शुद्धि जल से होती है। लोहे के हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर या सान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, धनिया राशि, मृग चर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वल्कल वस्त्र जल और मिट्टी से शुद्ध होते हैं। तृण, कष्ट और औषधियों की शुद्धि जल छिड़कने से होती है। भेड़ के ऊन से बने कपड़े और केश आदि दोष युक्त हो गए हों तो उनकी शुद्धि सरसों अथवा तिल की खली और जल से होती है। इसी प्रकार रुई के बने कपड़े पानी और क्षार से शुद्ध होते हैं। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अत्र, कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाक आदि वस्तुएं, स्त्रियों का मुख, गली से आई हुई वस्तु जिसके गुण दोष का ज्ञान ना हो ऐसी वस्तु और सेवकों की लाई हुई चीज सदा शुद्ध मानी गई है। जिसके शिशु ने अपनी दूध पीना नहीं छोड़ा हो ऐसी स्त्री तथा दुर्भाग्य और बुदबुदादों से रहित बहता हुआ जल स्वाभाविक शुद्ध है। समयानुसार अग्नि से तपाने, बुहारने, गायों के चलने फिरने, लीपने, जोतने और सींचने से भूमि की शुद्धि होती है। बुहारने से और देवताओं की पूजा करने से घर शुद्ध होता है। जिस पात्र में बाल या कीड़े पड़े हों, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो अथवा जिसमें मक्खियां पड़ी हों, उसकी शुद्धि राख और मिट्टी से मल कर जलधारा धोने से होती है। तांबे का बर्तन खटाई से रागा और सीसा राख से और कांसे के बर्तनों की शुद्धि राख और जल से होती है। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो उसे मिट्टी और जल से जब तक धोएं तब तक कि उसकी दुर्गंध दूर ना हो जाए, इससे वह शुद्ध होता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान जल जिससे एक गाय की प्यास बुझ सके शुद्ध माना गया है। गली में पड़ा हुआ वस्त्र वायु के लगने से शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणें, वायु, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग से में आने पर भी शुद्ध ही रहते हैं। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुख तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। फल गिराने में पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शैया, सवारी, नाव और मार्ग के तृण ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की तरह सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। गलियों में घूमने फिरने से, स्नान करने से, छींक आने, पानी पीने, भोजन करने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। अस
प्रश्य वस्तुओं से जिनका स्पर्श हो गया हो उनकी रास्ते के कीचड़ और जल की तथा ईंट की बनी हुई वस्तुओं की वायु के संसर्ग से शुद्धि होती है। अनजान में यदि दूषित अत्र भोजन कर ले तो 3 रात उपवास करे, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करे। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श करके स्नान करने से शुद्धि होती है, और सूखी हड्डी का स्पर्श कर लेने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से मनुष्य शुद्ध हो सकता है। बुद्धिमान पुरुष रक्त, खंखार तथा उबटन को ना लांघे और असमय में उद्यान आदि के भीतर कदापि ना ठहरे। लोक निंदित विधवा स्त्री से वार्तालाप ना करे। जूठन, मलमूत्र और पैरों के धोवन को जल से बाहर फेंके। दूसरे के खुदाए हुए पोखरे आदि के जल में 5 लौदा मिट्टी निकाले बिना स्नान ना करे। देवता संबंधी सरोवरों तथा गड्ढा आदि नदियों में सदा ही स्नान करे। देवता, पितर, उत्तम शास्त्र, यज्ञ और मंत्र आदि की निंदा करने वाले पुरुषों से स्पर्श और वार्तालाप करने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि होती है। रजसवला स्त्री, अनत्याज्य, पतित, मृतक, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चंडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विधान पुरुषों को इसी प्रकार सूर्य के दर्शन से आत्मशुद्धि करनी चाहिए। अभाष्य पदार्थ: नव प्रस्तुता स्त्री, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ता, मुर्गा, पतित जाति, बहिष्कृत, चंडाल, मुर्दा ढोने वाले, रजसवला स्त्री, ग्रामीण, सुअर तथा अशोच दूषित मनुष्यों को छू लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती हो तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया हो वह नराधाम महापापी है। नित्य कर्म का त्याग कभी ना करें। उसे ना करने का बंधन तो केवल जनना शोच और मरना शोच में ही है। अशोच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन तथा वैश्य 15 दिनों तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। तदंतर सब लोग अपने शास्त्रों कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक को गांव से बाहर ले जाकर उसका दाह संस्कार करने के बाद समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन प्रेत के लिए जल देना चाहिए तथा चौथे दिन उसकी चिता से राख और हड्डियों का संशय करना चाहिए। अस्थियां संशयन के बाद उनका अंग स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, किंतु सहपिंडी लोग केवल स्पर्श के अधिकारी होते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सहपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। वृक्ष, सर्प, गौ, दाढ़ों वाले जीव, शास्त्र, जल, फांसी, अग्नि, विष, पर्वत गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर अथवा बालक, परदेशी परिवारजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशोच निवृत्त हो जाता है। तथा कुछ लोगों का मत है कि 3 दिनों तक अशोच रहता है। यदि सह पिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशोच में जितने दिन बाकी हो उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिए। जनना शोच में भी यह विधि देखी जाती है। सहपिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म होने पर पहले के ही साथ दूसरे का भी अशोच निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि
एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्म हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। लोक में जो जो वस्तु अधिक प्रिय हो तथा घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े, उसको अक्षय बनने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान व्यक्ति को दें। अशोच के दिन पूरे हो जाने पर जल वाहन, आयुध, चाबुक और दंड का स्पर्श करके सब वर्णों के लोग पवित्र हो अपने वर्ण धर्म का अनुष्ठान करें, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी कल्याण देने वाला है। तीनों वेदों का सर्वदा स्वाध्याय करें, विधान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगावें। जिस कर्म को करते समय अपने मन में घृणा ना हो तो जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच ना हो, ऐसा कर्म निशंका होकर करना चाहिए। बेटा, ऐसे आचरण वाले ग्रस्त पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा ऋतध्वज के पुत्र अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और हर समय वह पिता की आज्ञा का पालन करने में संलग्न रहता था। तदंतर बहुत समय के बाद बुढ़ापा आने पर धनपरायण महाराज ऋतध्वज ने अपनी पत्नी के साथ तपस्या के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मदालसा ने अपने पुत्र की विषय भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे यह अंतिम वचन कहा, बेटा, ग्रस्त धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बंधु के वियोग से, शत्रुओं की बाधा से अथवा धन के नाश से होने वाला कोई असह्य दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से यह उपदेश पत्र निकालकर जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा गया है तुम अवश्य पढ़ना, क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला ग्रस्त दुखों का केंद्र होता है। सुमति कहते हैं, यो कहकर मदालसा ने अपने पुत्र को सोने की अंगूठी दी और ग्रस्त पुरुष के योग्य अनेकानेक आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंप कर महाराज कुवल्याक्ष और महारानी मदालसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जय श्री राम। जय श्री राम। सुबाहु की प्रेरणा से काशीराज का अलर्क पर आक्रमण, अलर्क का दत्तात्रेय जी की शरण में जाना और उनसे योग का उपदेश लेना। सुमति कहते हैं, पिताजी, धर्मात्मा राजा अलर्क ने भी पुत्र की भांति प्रजा का न्यायपूर्वक पालन किया। उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी और सब लोग अपने कर्मों में लगे रहते थे। वह दुष्ट पुरुषों को दंड देते और सज्जन पुरुषों की भली भांति रक्षा करते थे। राजा ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। इन सब कार्यों में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। महाराज को अनेक पुत्र हुए जो महान, बलवान, अत्यंत पराक्रमी, धर्मात्मा, महान तथा कुमार्ग के विरोधी थे। उन्होंने धर्मपूर्वक धन का उपार्जन किया और धन से धर्म का अनुष्ठान किया तथा धर्म और धन दोनों के अनुकूल रहकर ही विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम में आसक्त हो पृथ्वी का पालन करते हुए राजा अलर्क को अनेक वर्ष बीत गए, किंतु उन्हें वह एक दिन के समान ही जान पड़े। मन को प्रिय करने वाले विषयों का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं हुआ। उनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं उठा कि अब धर्म और धन का उपार्जन पूरा हो गया। उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति ही बनी रही। उनके इस प्रकार भोग में आसक्त, प्रमादी और अजितेंद्रिया होने का समाचार उनके भाई सुबाहु ने भी सुना।
जो वन में निवास करते थे, अलर्क को किसी तरह ज्ञान हो, इस अभिलाषा से उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। अंत में उन्हें यही ठीक मालूम हुआ कि अलर्क के साथ शत्रुता रखने वाले किसी राज्य का सहारा लिया जाए। ऐसा निश्चय करके वह अपना राज्य प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर असंख्य बलवाहनों से संपत्र काशीराज की शरण में आए। काशीराज ने अपनी सेना के साथ अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी की और दूत भेजकर यह कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे दो। अलर्क राजधर्म के ज्ञाता थे। उन्हें शत्रु के इस प्रकार आज्ञापूर्वक संदेश देने पर सुबाहु को राज्य देने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने काशीराज के दूत को उत्तर दिया कि मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर प्रेम पूर्वक राज्य मांग ले। मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भी भूमि नहीं दूंगा। बुद्धिमान सुबाहु ने भी अलर्क के पास याचना नहीं की। उन्होंने सोचा, याचना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, क्षत्रिय तो पराक्रम का ही धनी होता है। तब काशीराज ने अपनी समस्त सेना के साथ राजा अलर्क के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा की। उन्होंने अपने समीपवर्ती राजाओं से मिलकर उनके सैनिकों द्वारा आक्रमण किया और अलर्क के सीमावर्ती नरेश को अपने अधीन कर लिया। फिर अलर्क के राज्य पर घेरा डालकर उनके सामान्य राजाओं को सताना आरंभ किया। दुर्ग और दुर्ग के राक्षसों को भी काबू में कर लिया। किन्हीं को धन देकर, किन्हीं को फूट डालकर और किन्हीं को समझा बुझाकर ही अपना वशवर्ती बना लिया। इस प्रकार शत्रु मंडली से पीड़ित राजा अलर्क के पास बहुत थोड़ी सी सेना रह गई। खजाना भी घटने लगा और शत्रु ने उनके नगर पर घेरा डाल दिया। इस प्रकार प्रतिदिन कष्ट पाने और कोष क्षीण होने से राजा को बड़ा खेद हुआ। उनका चित्त व्याकुल हो उठा। जब वह अत्यंत वेदना से व्यवस्थित हो उठे, तब सहसा उन्हें उस अंगूठी का स्मरण हो आया जिसे ऐसे ही अवसरों पर उपयोग करने के लिए उनकी माता मदालसा ने दिया था। तब स्नान करके पवित्र हो उन्होंने ब्राह्मणों से सविस्ती वाचन कराया और अंगूठे से वह उपदेश पत्र निकाल कर देखा। उसके अक्षर बहुत स्पष्ट थे। राजा ने उनसे लिखे हुए माता के उपदेश को पढ़ा, जिससे उनके समस्त शरीर में रोमांच हो आया और आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। वह उद्देश्य इस प्रकार था, संग का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग ना किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वदा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी ना जा सके तो मुमुक्षु के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मनुक्षु ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसा होगा। मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी। सत्संग थे ऐसा निश्चय करके वह सत्संग के लिए चिंतित हुए और अत्यंत अर्थ भाव से आसक्ति रहित पाप शून्य तथा परम सौभाग्यशाली महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण में गए। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और न्याय के अनुसार कहा, ब्राह्मण, आप शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त एवं दुख से आतुर हूँ, आप मेरा दुख दूर कीजिए। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ। सच सच बताओ, तुम्हें किस लिए दुख हुआ है। अलर्क ने कहा, भगवान, इस शरीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो यह शरीर तो 5 भूतों का समुदाय मात्र है। गुण की ही गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उसमें क्या है। शरीर में रहकर भी वह और मैं दोनों ही शरीर से भिन्न है। यह हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है, मांस हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क
नहीं है। उस पुरुष का इस राज्य में हाथी, घोड़े, रथ और कोष आदि से किंचित भी क्या संबंध है। इसलिए ना तो मेरा कोई शत्रु है, ना मुझे दुख या सुख होता है, और ना नगर अथवा कोष से ही मेरा कोई संबंध है। यह हाथी, घोड़े आदि की सेना ना सुबाहु की है, ना दूसरे किसी की, और ना मेरी ही है। जैसे काल कलसी, घट और कमंडलू में एक ही आकाश है, तो भी पात्र भेद से अनेक सा दिखाई देता है। उसी प्रकार सुबाहु, काशीराज और मैं भित्र भित्र शरीर में रहकर भी एक ही है। शरीरों के भेद से ही भेद की प्रतीति होती है। पुरुष की वृद्धि जिस जिस वस्तु में आसक्त होती है, वहाँ वहाँ से वह दुख ही लाकर देती है। मैं तो प्रतीक से परे हूँ, अतः ना दुखी हूँ ना सुखी। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभाव होता है वही दुखमय है। तात्पर्य यह है कि जो भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त है वही दुख सुख का अनुभव करता है। दत्तात्रेय जी बोले, नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी ही बात है। तुमने जो कुछ कहा है ठीक है। ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने ममता की प्रतीति को सेमर की रुई की भांति उड़ा दिया। मनुष्य के हृदय देश में अज्ञान रूपी महान वृक्ष खड़ा है। वह अहंता रूपी अंकुर से उत्पन्न हुआ है। ममता ही उसका तना है। ग्रह और क्षेत्र उसकी ऊंची ऊंची शाखाएं हैं। स्त्री और पुत्र आदि पल्लव है। धन धान्य रूप बड़े बड़े पत्ते हैं। वह अनादिकाल से बढ़ता चला जा रहा है। पुण्य और पाप उसके आदि पुष्प है। सुख और दुख महान फल है। वह मोक्ष के मार्ग को रोककर खड़ा है। अज्ञानियों का सन ही उस वृक्ष के लिए सिंचाई का काम देता है। सकाम कर्म करने की प्रबल इच्छा ही उस वृक्ष पर भ्रमरों की भांति मंडराती रहती है। जो लोग संसार मार्ग की यात्रा से थक कर उस वृक्ष का आश्रय लेते हैं, वह भ्रम पूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुख के वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अत्यधिक सुख कैसे मिल सकता है, परंतु जो सत्संग रूपी पत्थर पर घिस कर तेज किए हुए विदा रूपी कुठार से उस ममता रूपी वृक्ष को काट डालते हैं, वह विधान पुरुष ही उस मोक्ष मार्ग से जाते हैं और धूल तथा कांटों से रहित शीतल ब्रह्मावंड में पहुंचकर सब प्रकार की वृत्तियों से रहित हो परमानंद को प्राप्त होते हैं। अलर्क ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे ऐसा उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ जो जड़ प्राकृतिक और चेतन शक्ति का विवेक करने वाला है, किंतु मेरा मन विषयों के वशीभूत है, अतः वह इस ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाता। मैं नहीं जानता कि इस प्राकृतिक के बंधन से कैसे छूट सकूंगा, कैसे मेरा इस संसार में फिर जन्म ना हो, किस प्रकार मैं निर्गुण भाव को प्राप्त हूँ और कैसे सनातन ब्रह्मा के साथ एकता प्राप्त करूँ। ब्राह्मण, मुझे ऐसा ही उत्तम योग बताइए जिससे मैं मुक्त हो सकूं। इसके लिए आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करता हूं, क्योंकि आप जैसे संतों का संग ही मनुष्यों का परम उपकार करने वाला है। दत्तात्रेय जी बोले, राजन, योगियों को ज्ञान की प्राप्ति होकर जो उसका अज्ञान से वियोग होता है वही मुक्ति है, और वही ब्रह्मा के साथ एकता एवं प्राकृत गुणों से पृथक होना है। मुक्ति होती है योग से, योग प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान से होता है वैराग्य जनक दुख से, और दुख होता है ममता के कारण स्त्री पुत्र धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष आसक्ति को दुख का मूल समझकर यत्न पूर्वक त्याग दे। आसक्ति ना होने पर यह मेरा है, ऐसी धारणा दूर हो जाएगी। ममता का अभाव सुख का ही साधन
साधक है। वैराग्य वैराग्य से संसारिक विषयों में दोष का दर्शन होता है। ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से ज्ञान होता है। जहाँ रहना हो वही घर है, जिससे जीवन चले वही भोजन है, और जिससे मोक्ष मिले वही ज्ञान बताया गया है। इसके सिवा सब अज्ञान है। राजन, पुण्य और पापों का भोग लेने से, नित्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से, अपूर्व का संग्रह ना होने से तथा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का क्षय हो जाने से मनुष्य बारंबार देह के बंधन में नहीं पड़ता। राजन, यह तुमसे ज्ञान के विषय में कुछ बातें बतलाई गई। अब उस योग का वर्णन सुनो जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन ब्रह्मा से कभी पृथक नहीं होता। योगियों को पहले आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि उसको जीतना बहुत कठिन है। अतः उस पर विजय पाने के लिए सदा ही यत्न करना चाहिए। इसका उपाय बतलाता हूँ, सुनो। प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का, धारणा के द्वारा पाप का, प्रत्याहार के द्वारा विषयों का और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करें। जैसे पर्वतीय धातुओं को आग में तपाने से उनके दोष जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रियां जनित दोष दूर हो जाते हैं। अतः योग के ज्ञाता पुरुष को पहले प्राणायाम का ही साधन करना चाहिए। प्राण और अपान वायु को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। यह लघु, मध्य और उत्तरीय के भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। अलर्क, अब मैं उसकी मात्रा बताता हूँ, सुनो। लघु प्राणायाम बाहर मात्रा का होता है। इससे दूनी मात्रा का मध्यम और त्रिगुणी मात्रा का उत्तरीय अथवा उत्तम बताया गया है। पलकों को उठाने और गिराने में जितना समय लगता है वही प्राणायाम की संख्या के लिए मात्रा कहा गया है। ऐसी ही बार मात्राओं को लघु नामक प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायाम के द्वारा संवेद पसीने को, मध्यम के द्वारा कंप को और तृतीय प्राणायाम के द्वारा विषाद को जीते। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करे। जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी सेवा के द्वारा कोमल हो जाते हैं, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से प्राण योगी के वश में हो जाता है। जैसे हाथीवान मत वाले हाथी को भी वश में करके उसे इच्छानुसार चलता है, उसी प्रकार योगी वश में किए हुए प्राण को अपनी इच्छा के अधीन रखता है। जैसे वश में किया हुआ सिंह केवल मृगों को ही मारता है, मनुष्यों को नहीं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वश में किया हुआ प्राण केवल पापों का नाश करता है, मनुष्य के शरीर का नहीं। इसलिए योगी पुरुष को सदा प्राणायाम में संलग्न रहना चाहिए। राजन, ध्वस्थित, प्राप्ति, सनविद और प्रसाद, ये मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाले प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं। अब क्रमशः इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण हो जाए और चित्त की वासना नष्ट हो जाए, उसका नाम ध्वस्थि है। जब योगी इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली समस्त कामनाओं को रोककर सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वह निरंतर रखने वाली प्राप्ति नामक अवस्था है। जिस समय योगी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रहों के समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान संपत्ति प्राप्त करता है और उस ज्ञान संपत्ति से भूत भविष्य की बातों को तथा दूर स्थित एवं अदृश्य वस्तुओं को भी जान लेता है, उस समय प्राणायाम की संवित नामक अवस्था होती है। जिस प्राणायाम से मन, 5 प्राण वायु, संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रसाद को प्राप्त होते हैं, वह उसकी प्रसाद अवस्था है। राजन, अब प्राणायाम का लक्षण तथा योगाभ्यास में निरंतर
पर्वत रहने वाले योगी के लिए विहित आसन बतलाता हूँ, सुनो। पदासन, अर्धासन, सवास्तिकासन आदि आसनों में बैठकर मन ही मन का प्रणव का चिंतन करते हुए योगाभ्यास करे। शरीर को समभाव में रखे, आसन भी सम हो। दोनों पैरों को समेटकर दोनों जांघों को आगे की ओर स्थित करें। मुंह को बंद किए रहें। एड़ियों को इस प्रकार रखें जिससे वह लिंग और अंडकोश का स्पर्श ना कर सके। मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्थित रहें। मस्तक को कुछ ऊंचा किए रहे। दांतों का दांतों से स्पर्श ना होने दे। अपनी नसिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए अन्य दिशाओं की ओर ना देखे। रजोगुण से तमोगुण की ओर, सत्वगुण से रजोगुण की वृत्ति को भली भांति आच्छादित करके निर्मल सत्व में स्थित हो। योग वेता पुरुष योग का अभ्यास करे। इंद्रियां, प्राण आदि और मन को उनके विषयों से हटाकर प्रत्याहार आरंभ करे। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो समस्त कामनाओं को संकुचित कर लेता है, वह निरंतर आत्मा में ही रमण करने वाला और एकमात्र परमात्मा में ही स्थित हुआ पुरुष अपने आत्मा में ही आत्मा का साक्षात्कार करता है। विधान पुरुष 12 भीतर की शुद्धि का संपादन करके कांठ से लेकर नाभि तक शरीर को प्राणवायु से परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरंभ करे। प्राणायाम 12 है, उन्हीं को धारणा भी कहते हैं। तत्वदर्शी योगियों ने योग में 2 धारणाएं बताई हैं। उनके अनुसार योग में प्रवृत्त हुए नियात्मा योगी के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं तथा वह स्वस्थ भी हो जाता है। वह परब्रह्मा परमात्मा को और प्राकृत गुणों को पृथक पृथक देखता है। व्योम से लेकर परमाणु तक का साक्षात्कार करता है तथा निष्पाप आत्मा का भी दर्शन कर लेता है। इस प्रकार प्राणायाम परायण एवं मिताहारी योगी पुरुष धीरे धीरे एक एक भूमि को वश में करके दूसरी पर पैर बढ़ाए। जैसे महल में जाते समय एक एक सीढ़ी को पार करके दूसरी पर चढ़ा जाता है। जो भूमि अपने वश में नहीं हुई है, उनमें उसमें जाने से वह दोष, रोग आदि दुख तथा मोह को बढ़ाती है। अतः उस पर ना चढ़ें। प्राणवायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। अपने मन को संयम में रखने वाले योगी पुरुष शब्द आदि विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों को उनकी ओर से योग द्वारा प्रत्याहृत निवृत्त करते हैं, इसलिए यह प्रत्याहार कहलाता है। योगी महर्षि ने इस विषय में ऐसा उपाय भी बताया है जिससे योगाभ्यास से पुरुष को रोग आदि दोष नहीं होते। जैसे जलार्थी मनुष्य यत्न और नली आदि की सहायता से धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष श्रम को जीतकर धीरे धीरे वायु का पान करें। पहले नाभि में, फिर हृदय में, तदंतर तीसरे स्थान वक्ष में, उसके बाद क्रमशः कंठ, मुख, नासिका के अग्रभाग, नेत्र बाहों के मध्य भाग तथा मस्तक में प्राणवायु को धारण करें। उसके बाद पर ब्रह्मा परमात्मा में उसकी धारणा करनी चाहिए। यह सबसे उत्तम धारणा मानी गई है। इन 10 धारणाओं को प्राप्त होकर योगी अविनाशी ब्रह्मा की सत्ता को प्राप्त होता है। राजन, सिद्धि की इच्छा रखने वाला योगी पुरुष बड़े आदर के साथ योग में प्रवृत्त हो। वह अधिक खाए हुए अथवा खाली पेट, थका और व्याकुलचित ना हो। जब अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ती हो, सुख दुख आदि धंधों की प्रबलता हो अथवा बड़े जोर की आंधी चलती हो, ऐसे अवसरों पर ध्यान परायण होकर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोलाहलपूर्ण स्थान में, आग और पानी के समीप, पुरानी गौशाला में, चौराहे पर, सूखे पत्तों के ढेर पर, नदी में, शमशान भूमि में जहाँ सर्पों का निवास हो वहाँ, भयपूर्ण स्थान में, कुएं के तट पर, मंदिर में तथा दीमकों की मिट्टी के ढेर पर, इन सब स्थानों में तत्वज्ञ पुरुष योगाभ्यास ना करें। जहाँ सात्विक भाव की सिद्धि ना हो, ऐसे देश काल का परित्याग करें। योग में असक्त वस्तुओं का दर्शन भी निषिद्ध है।
अतः उसे भी छोड़ दें। जो मूर्खतावश उस स्थानों की परवाह ना करके वहाँ योगाभ्यास आरंभ करता है, उसके कार्य में विघ्न डालने के लिए बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का नाश, गूंगापन, अंधापन और ज्वर आदि अनेक दोष तत्काल प्रकट होते हैं। यदि प्रमादवश योगी के सामने यह दोष प्रकट हो तो उनका नाश करने के लिए जिस चिकित्सा की आवश्यकता है उसे सुनो। यदि वात रोग, गुल्म रोग, उदावर्त, गुदा संबंधी रोग तथा और कोई उदर संबंधी रोग हो जाए तो उसकी शांति के लिए घी मिलाई हुई जौ की गरम गरम लपसी खा लें अथवा केवल उसकी धारणा करें। वह रुकी हुई वायु को निकालती और वायु गोला को दूर करती है। इसी प्रकार जब शरीर में कंप पैदा हो तो मन में बड़े भारी पर्वत की धारणा करें। बोलने में रुकावट होने पर वाग देवी की और बहरापन आने पर श्रवण शक्ति की धारणा करें। इसी प्रकार प्यास से पीड़ित होने पर ऐसी धारणा करें कि जीवा पर आम का फल रखा हुआ है और उससे रस मिल रहा है। तत्पर्यत यह कि जिस जिस अंग में रोग पैदा हो वहाँ वहाँ उसके लाभ पहुँचाने वाली धारणा करें। गर्मी में सर्दी की और सर्दी में गर्मी की धारणा करें। धारणा के द्वारा ही अपने मस्तक पर कांट की कील रखकर दूसरे कष्ट के द्वारा उसे ठोकने की भावना करें। इससे योगी की लुप्त हुई स्मरण शक्ति का तत्काल ही अभिभाव हो जाता है। इसके सिवा सर्वत्र व्यापक भूलोक, पृथ्वी, वायु और अग्नि की भी धारणा करें। इससे अमानवीय शक्तियों तथा जीव जंतुओं से होने वाली बाधाओं को चिकित्सा होती है। यदि कोई मानवेतर जीव योगी के भीतर प्रवेश कर जाए तो वह वायु और अग्नि की धारणा करके उसे अपने शरीर के भीतर ही जला डालें। राजन, इस प्रकार योग वेता पुरुष को सब प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधक है। योग प्रवृत्ति के लक्षणों को बताने तथा उन पर गर्व करने से योगी का विज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए उन प्रवृत्तियों को लुप्त ही रखना चाहिए। चंचलता का ना होना, निरोग रहना, निष्ठुरता का ना धारण करना, उत्तम सुगंध का आना, मल मूत्र कम होना, शरीर में कांति, मन में प्रसन्नता और वाणी के स्वर में कोमलता का उदय होना, यह सब योग प्रवृत्ति के प्रारंभिक चिन्ह हैं। यदि योगी को देखकर लोगों के मन में अनुराग हो, परोक्ष में सब लोग उसके गुणों का बखान करने लगें और कोई भी जीव जंतु उससे भयभीत ना हो, तो यह योग में सिद्धि प्राप्त होने की उत्तम पहचान है। जिससे अत्यंत भयानक सर्दी, गर्मी आदि से कोई कष्ट नहीं होता तथा जो दूसरों से भयभीत नहीं होता, सिद्धि उसके निकट खड़ी है। बोलो मार्कंडे भगवान की जय, मार्कंडे पुराण की जय, रामचंद्र भगवान की जय, रामदूत हनुमान की जय।